पार्ट 46 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने फाइनली फर्स्ट एफिलिएट आर्क खत्म कर दी थी। 3 एपिसोड लगे इसे खत्म करने में। वैसे वो छोड़ो, ये देखो हेयर कट नया स्टाइल कैसा लग रहा है अपन। जिसने बोला बेकार तेरा खड़ा होकर 3 सेंटीमीटर। एनीवेज लास्ट पार्ट के अंदर में तुम लोगों को याद होगा अपने चार्ल्स में यहाँ से गलती हो गई थी। वैसे तो उन्होंने सब कुछ सही करा था पर जेम्स ली कॉट हिम व्हाइल किडनैपिंग अ माइनर और उसकी जो वो ड्रोन की फुटेज थी उसने वो यूजिन के हवाले कर दी थी। जेम्स ली बोल तो अब हम चार्ल्स चोई को एक्सपोज कर दे तो पुलिस को दे देगा प्रूफ। एंड यूजिन सेज नहीं अभी नहीं, मुझे अभी एक और प्रूफ चाहिए और वो डैनियल लेके आएगा और वो गया है अभी चियोंग लैंग में। और इसी के साथ शुरू होती है चियोंग लैंग आर्क और इसी के अंदर हम विंजिन का पूरा पास जानने वाले हैं। मैंने शुरू के बस 2 चैप्टर पढ़े हैं लाइव स्ट्रीम पे, तो जो मेरा रिएक्शन कैप्चर है मैं वो भी ऐड कर दूंगा। बाकी मैं रिकॉर्डिंग करते टाइम ही पढ़ने वाला हूँ। सबने बोला था कि रिकॉर्डिंग करोगे तभी पढ़ना, आपका रिएक्शन देखना है। ठीक है चलो फिर अभी हम देखते हैं लिटिल डैनियल को, जो लिटिल तो रहा नहीं। खैर वो पहुंच गया चियोंग लैंग और वो बोल रहा है कि उसने सोचा नहीं था कभी कि वर्क के साथ काम करेगा और यूजिन की बात सुनेगा, पर हाँ अगर चार्ल्स को गिराने के लिए करना है तो वो करेगा। लास्ट टाइम वो यहाँ पे आया था अपने दोस्तों के साथ, पर वो सोचा था कि वापस कभी आना पड़ेगा उसको यहाँ पे। और जब डैनियल उसके दोस्त लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे मजा आ गया था। क्या आर्क थी वो, बीच पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रीनरी, मजा आ गया था भाई। आई लव नेचर। एनीवेज अभी डैनियल आगे बढ़ता और बोल रहा होता है लाइटनिंग चोई ने भी उसको बोला था कि अगर उसको सच जानना है तो वो यहीं पे आए। आ तो गया डैनियल पर वो सोच रहा है मैं शुरू कहां से करूं। खैर तभी उसको आसपास से आवाज आती है कि हम लेट तो नहीं हुए, नहीं टाइम पे आ चुके हैं। वो देखता है और सामने गैंगस्टर खड़े हुए हैं। गैंगस्टर भाई क्या है ये, कहां से युद्ध करके आ रहे हैं लोग। डैनियल देखता है बोलता है भाई आई कैन फील द ऑरा, और ये गैंगस्टर यहाँ पे इकट्ठा क्यों रखे हैं। तभी डैनियल की दूसरी तरफ नजर पड़ती है और वहां भी गैंगस्टर, सामने कुछ और गैंगस्टर जो बोल रहे हैं कंट्री वाले बहुत शोर मचा रहे हैं यार। डैनियल सबको देखकर समझ आता है कि ये सारे गैंगस्टर सेम पार्टी के नहीं है, अलग अलग हैं। वो बोलता है भाई ये सारे अलग हैं, पर यहाँ इकट्ठा क्यों है इधर, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये सब सोचते सोचते डैनियल गलती से कार से टकरा जाता है, मतलब बस टच होता है कार से और लिटरली उसके मुंह से यही बाहर आ होता है आई एम सॉरी। पर तभी कार में बंदा बैठा है, बोलता भाई तूने स्क्रैच मार दिया। बोलता क्या, बोलता भाई तूने स्क्रैच मार दिया, अब तू कार लेगा। ये मतलब कार पे टच कर दिया तो बोल रहा कार लेगा। होल्ड अप, अगर मैं इसकी बीवी टच कर दूं, डैनियल तो मना कर रहा होता है, पर जो कार में बंदा बैठा है बोलता भाई डैश कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करा, ठीक है जो मैंने नया रैप चढ़ाया तूने खराब कर दिया उसको, या तो खरीद या पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ, बता क्या करना है। और जो गाड़ी बंदा था वो ये है। पहले मैंने तो देखा मुझे लगा एली क्या कर रहा है यहाँ पे, भाई थोड़ा एली टाइप नहीं लग रहा है, बट एली नहीं है, ये एक फर्स्ट जनरेशन का किंग है। पर डैनियल भी से बोलता है पुलिस स्टेशन चलना, चल पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है। और फिर ये बोलता है पुलिस स्टेशन, अरे छोड़ यार इतना एस्केलेट नहीं करते सी। डैनियल बोलता है क्यों नहीं करते। ये बोलता है अरे छोड़ ना, तू कार खरीद आगे बढ़, मैं तेरे को सस्ते में बेच दूंगा भाई, गुस्सा मत हो। डैनियल इसे मना कर रहा है पर डैनियल को फोर्स कर रहा है कि बेटे कार तेरे को लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट पे आकर डैनियल इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोल देता है कि मैं ये घटिया कार नहीं लेने वाला। ये बात बोलते ये किंग डैनियल की गुद्दी पकड़ता है और उसे जमीन में पटकने वाला होता है, पर जस्ट कुछ सेंटीमीटर पहले रुक जाता है और बोलता है क्या बोला तूने मेरे कार के बारे में, पीस ऑफ जंक। अच्छा, और इतने से डैनियल को समझ आ जाता है कि दिस डूड इज स्ट्रांग। फिर आगे किंग बोलता है ओए एक मिनट, तू एक माइनर है। डैनियल बोलता है हाँ मैं 18 का हूँ। तो डैनियल को छोड़ देता है, बोलता है चल ठीक है मैं कार नहीं बेच सकता। इसने बच्चे को टच करा और इसके फिर माइंड में आया कि ये माइनर है नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे टच करता है इसको कार बेचने, बिकॉज़ इसने कार के अंदर बच्चों के साथ, तुम समझ गए ना, थ्योरी बाबा व्यू किस बैक अगेन। कह रहा बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोल रहा है भाई क्या है ये। एंड द किंग सेज जब तू 19 का हो जाएगा तब मैं तेरे को कार बेच दूंगा। जस्ट अभी इसने बोला यू कैन बाय इट वंस यू टर्न 19। लिटरली अगला डायलॉग इसका क्या है, छोड़ मैं तेरे को कार वैसे भी नहीं बेचने वाला, अगर तू माइनर ना होता तब भी नहीं बेचता। लिटरली अगला डायलॉग के अंदर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। खैर डैनियल को अभी कुछ समझ नहीं आया, ही इज वेरी कंफ्यूज। और जो किंग है वो बोलता है छोड़ आज वैसे भी नहीं करते, बिकॉज आज ये करने का दिन नहीं है। इस कैमरा की बात ये जेम्स ली है, हाँ सही कह रहा है जैक, ये जेम्स ली है दूसरी यूनिफॉर्म के अंदर। इसके बाद हम चियोंग लैंग के माउंटेन्स में आते हैं, जहां हम देखते हैं मोंग को, और सामने गाड़ी आके रुकती है टेसुमा की। मोंग उसी गाड़ी को देखता है, बोलता है क्या बढ़िया गाड़ी है, तेरे को डोनेट कर देनी चाहिए लॉर्ड बुद्धा को गाड़ी। टेसुमा बोलता है मैं डोनेट करूं, मुझसे ज्यादा तूने सोना नहीं छुपा रखा, तू डोनेट कर देना लॉर्ड बुद्धा को वो। और बाकी लोग कहें, बाकी लोगों से इसका मतलब है और किंग्स। टेसुमा के ये बात बोलते यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉन भी आ जाता है। ये वही जिसको एली, सैमुअल और वेरन ने साथ में लिखा हराया था। ये सबको हाय हेलो करता है और फिर बाकी और किंग्स भी आ जाते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन किंग जिसको एली ने अकेले हराया था, तुम लोगों को याद होगा। और इसको हमने लड़ते हुए नहीं देखा, पर तुम इसकी गाड़ी देखो भाई। अभी सारे किंग इकट्ठा हो रहे हैं तो जीचैंग को भी आना चाहिए था, पर होम इज नो मोर। तो उसके स्पॉट पे उसके दोनों भाई आते हैं, जिहान और जिबियोम। आगे मोंग बताता है कि बुसान किंग नहीं आ रहा है, पर वो
आ रहा है। ये उसकी बात करें जो डायन पंगे ले रहा थोड़ी देर पहले, और वो ना भी इतनी स्पीडिंग करते हुए आ रहा होता है कि वो टेसुमा को उड़ा ही देता। पर टेसुमा लिटरली एक घूसे में इसकी कार तोड़ देता है। बिच हाउ इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? कह रहा भी किंग बोलता तूने स्क्रैच कर, नहीं तूने स्क्रैच नहीं करा, तूने कार ही तोड़ दी मेरी। एंड टेसुमा सेज अरे मुझे माफ कर दे यार, जब भी मैं घटिया चीज देखता हूँ मेरा तोड़ने का मन करता है उनको। इसको बड़ा गुस्सा आता है सुन के, ऑफ कोर्स शक्ल देखो इसकी। अरे टेसुमा को ही बोल रहा है कि तुम्हें नई कार दिलाएगा। टेसु को दिलानी चाहिए एक्चुअली, उसने स्क्रैच नहीं मारा, सही में तोड़ दिया है। अब हमें पता लगता है ये है किंग ऑफ इंचियोन। आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग साउथ कोरियन नेम, मुझे पता है मैंने गलती बोल रहा हूँ, और इसका नाम है जेगियोंग ना, शायद भी गलत बोल रहा है मैंने। एनीवेज अभी ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ किंग ऑफ चियोनलियांग। मतलब चियोनलियांग का जो किंग था वो गुजर गया और उसकी एनिवर्सरी है, तो रिस्पेक्ट पे करने के लिए सारे लोग यहाँ पे आए, सारे किंग्स, और इनका यहाँ वेलकम करता है अपना विंजिन। विंजिन बोलता तुम सब लोग उसके लिए इकट्ठा हुए हो, वो कोई हीरो थोड़ी था। क्यों, मैं गलत थोड़ा बोल रहा हूँ, किंग ऑफ चियोनलियांग। विंजिन ये बात इस जगह को देख के बोल रहा होता है, और इसी के साथ शुरू होता है विंजिन का पास। हम 10 साल पहले आते हैं स्टोरी में, और हम देखते हैं एक शामन को जो प्रे कर रहा है सो कॉल्ड एक इन्फेंट गॉड को। तुम लोग याद है वो जोहान वाला सीन, उसकी माँ कल्ट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी। वेलकम बैक। नहीं, यहाँ पे वो सेम कल्ट वाला बंदा नहीं है, पर एक कल्ट ही है, और इस बंदे का दबदबा बहुत ज्यादा है। एनीवेज अभी अपने इन्फेंट गॉड को प्रे कर रहा होता है सैक्रिफाइस देने के बाद। तुम देख पा रहे हो इसके हाथ में एक मुर्गे की लाश है, और इसके आसपास लोग भी नाच रहे होते हैं खुश होते हुए। ऑफ कोर्स दे आर ब्रेन वॉश। यहीं पे एक बच्चा होता है जो बोल रहा होता है ये जगह नरक है, और ये स्टोरी है फर्स्ट जनरेशन की और मेरी। एंड द बॉय हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जिसके ऊपर ब्लड पोर करा गया है, ये है अपना 8 साल का विंजिन। और जो शामन है वो बोल रहा है कि हम इसको सैक्रिफाइस करने वाले हैं इन्फेंट गॉड आपके लिए। नाउ विंजिन इस कल्ट में आया कैसे, हाउ ही बिकेम द सैक्रिफाइस, अब हम वो जानने वाले हैं। और मैंने बोला था ना स्टोरी 10 साल पहले की है। विंजिन करंटली 18 का है, ही इज आल्सो माइनर, लगता माइनर नहीं है, और अभी वो 8 साल का है, तो 10 साल पहले स्टोरी, समझ गए। अब हम थोड़ी देर और पहले का सीन देखते हैं, और ये शामन बोल रहा होता है आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आप चाहते हो आपके बच्चे सीनियर्स क्यों हो जाए ना। ये शामन के सामने एक लेडी बैठी होती है जो बोल रही होती है हाँ शामन मैं ही चाहती हूँ, मैं लिटरली हर हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं मेरी। हम वैसे तो सियोल से हैं, पर हम यहाँ पे आए हैं क्योर ढूंढने के लिए। जो समझ गए बहुत बढ़िया, जो नहीं समझे ये है विंजिन की मदर। खैर आगे शामन बोलता है अरे आप चिंता ना करें, हमारे जो इन्फेंट गॉड है ही हैज द कैपेबिलिटी, जो मॉडर्न मेडिसिन डिसीज ठीक नहीं कर सकते हमारे इन्फेंट गॉड कर सकते हैं। आज ये मेरा ये तो कल्ट लीडर है, इसको तो अपने बस फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और जब लोग लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं उनको हेल्प चाहिए होती है, उनको ऑफर करो और उनका ब्रेन वॉश कर दो, यही करने कोशिश करेगा। विंजिन का मैं इतनी डेस्परेट है कि उनके बच्चा क्योर हो जाए, और थोड़ा इन्फ्लुएंस होना शुरू भी हो जाती है। वो बोलते हैं कि क्या आप सही में मेरे बच्चे को फिक्स कर दोगे। फिर हम विंजिन को देखते हैं, और अब वो थोड़ी स्टोरी नरेट करेगा। बताता है मेरे को आंखों में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब, पर हाँ उस टाइम मुझे क्या ही नॉलेज थी ना। जो एक कल्ट लीडर है ये शामन है, विंजिन को देखता है, बोलता है आपके बच्चे के पास तो एक स्पिरिट मंडरा रही है, एक इविल स्पिरिट, हमें बस एक रिचुअल परफॉर्म करना है और खत्म। अभी विंजिन बता रहा होता है दैट माय मदर वाज डेस्परेट, और ये कुत्ता इसको पता था कि वो कितने डेस्परेट हैं। ये शामन देख लेता है कि विंजिन की माँ काफी रोकड़ा भी लेके आई है इनको ऑफर करने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये तो हाँ बोल लेगा। ये बोलता है हाँ अभी शुरू करते हैं, चलो भाई शुरू हो जाओ। ये बोलते हम देखते हैं विंजिन की माँ और उसके पीछे दो गार्ड आ चुके हैं, और ये वही लोग हैं जो करंटली यूजिन के लिए वर्क कर रहे हैं। खैर अभी रिचुअल शुरू होता है, बकवास चीज, जहाँ पे शामन एक बकरी का बलिदान दे रहा होता है। सामने विंजिन और उसकी माँ को बिठा दिया, आसपास लौंडे नाच रहे हैं, और ये चिल्ला रहा है इन्फेंट गॉड इस बच्चे की आंख ठीक कर दो, वो इविल को भगा दो, ब्ला ब्ला ब्ला। विंजिन को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ना उसकी माँ को, वो तो पूछने वाले होते हैं, पर तब ये शामन विंजिन की माँ के मुंह का सामने आता है और बोलता है अबे वो कुतिया बैठी क्या हुई है, अपने बच्चे के लिए प्रे कर फटाफट। वो एक माँ है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देगी। तो हाँ वो भी प्रे करती है दिस सो कॉल्ड इन्फेंट गॉड को, और पीछे शामन चिल्ला रहा है इसकी आंख ठीक कर दो इन्फेंट गॉड, इसकी आंख क्योर कर दो, और इसकी आंख ठीक करने के लिए हम एक सैक्रिफाइस भी देने वाले हैं। विंजिन बोलता है सैक्रिफाइस, और तभी एक बच्चे की एंट्री होती है जिसको एक मॉन्स्टर रेफर कर रहे होते हैं। विंजिन बोलता है देख के वो लड़का 14 साल का लग रहा था कुछ। खैर आसपास के लोगों की बातों से विंजिन समझ आता है कि इसको सैक्रिफाइस बोल रहे हैं बच्चे को, मतलब इसकी बलि चढ़ने वाली है। पर हाँ विंजिन इसको देखता है, बोलता है इसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो स्ट्रेंज है। वेट, ही हैज 6 फिंगर्स एंड 6 टोज, मतलब इंसानी शरीर में कुछ भी अलग हो जाए, ये तो कर्स है भाई, ये तो कर्स है,
ये तो मॉन्स्टर है। खैर शामन को अपना धंधा चलाना तो वो क्या करता है, वो इस बच्चे के पत्थर दे मारता है आंख में और बोलता है कि सारा का सारा कर्ज जो अपने विंजन में है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस बच्चे के अंदर। तो जो ये पत्थर हैं, दीज ब्लेस्ड स्टोन्स, ये उठाओ और बच्चे के दे मारो। तो यहाँ पे सारे लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ब्लेस्ड स्टोन्स मारो इस बच्चे को, कर्ज चला जाएगा। बताओ, बेरहमी से बच्चे कूट दिया पत्थर मार मार के। ना ये ब्रेन वॉश्ड पीपल, इनके लिए तो नॉर्मल है, पर विंजन की माँ बोलते ये नॉर्मल नहीं है भाई। वो नहीं रोकते, बोल तुम बच्चे ज्यादा कैसे कर सकते हो। जो लोग पत्थर मार रहे थे वो रुक जाते हैं, पर उनका रिस्पॉन्स जो होता है उससे विंजन के बाद समझ आता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सारे लोग रुकने के बस मैर करते हैं और विंजन की माँ को बोलते हैं चिंता मत करो, आपके बच्चे से कर्ज उठ जाएगा। विंजन की माँ समझ आती है ये सारे ब्रेन वॉश्ड है। फिर अपने शामन की वाह करना शुरू होते हैं कि हमारा शामन बहुत पावरफुल है, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल। एक चीज मैं भी ऐड करता हूँ, ऑल चू। अगर आपको इशू है आप उनको बताओ, वो ठीक कर देंगे। जो मर्द लोग हैं वो तो ये बोल रहे हैं, और औरतें विंजन की माँ को गाली देना शुरू हो जाती हैं। वो तो विंजन की माँ को आर वर्ड तक बोल देती है और बोल दे तो यहाँ पे हमारे शामन का फायदा उठाने आई है, देख तू कैसे अपने हिप्स मटका रही है। तो पक्का पहले अपनी बॉडी बेचती होगी यहाँ पे आने से पहले। ये विंजन की माँ को प्रोस्ट बोल रहे हैं। एंड यार विंजन की माँ ऐसा ऑब्जर्व करते समझ आते हैं कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इधर बहुत गलत हो रहा है। एक इनोसेंट बच्चे को पत्थरों से मार रहे हैं, दीज पीपल आर कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड। और अभी ना शामन को देखते हैं, वी सी उसकी नजरें हैं विंजन की माँ की एस पे, एंड देन ही स्माइल्स। ये कुछ पैनल्स देखते मैं समझ जाता कि क्या होने वाला है। दीज पीपल आर नॉट राइट इन द हेड, या शी गेट इट। ओह ये विंजन की माँ करेगा क्या, ये विंजन की माँ करेगा, बोल दो मैं गलत हूँ। यस अबे नहीं यार, अबे यार तो अच्छी कैरेक्टर थी यार। खैर अब इसी रात विंजन की माँ उसे रात को उठाने आती है और वो बोलती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। विंजन की माँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइव कर लेगी, वो गधी नहीं है। हम देखते हैं विंजन की माँ आधी रात को विंजन को पकड़ते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं दोनों। विंजन बोल रहे हैं मम्मी क्या हम कहाँ जा रहे हैं, और उसकी माँ बोले नहीं कुछ नहीं बात करनी, निकलो यहाँ से। साला नींद के नशे में बोला है मम्मी मैं थक गया हूँ यार। और अभी करना मतलब अपना टीन विंजन स्टोरी नरेट कर रहा है, तो बताता है कि मेरी माँ ने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स यहाँ आने में खर्च कर दी थी, बट उन्होंने यहाँ से निकलने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। ना पहले विंजन की माँ उसको लेके पहुंचती है बस स्टेशन, और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि कोई बसेस अवेलेबल ही नहीं है। जो वहां पे काम करता है बोलता है मैम कोई बस आने नहीं वाली टाउन के अंदर आज। विंजन की माँ बोलती है क्या बात कर रहे हो, वो आपका शेड्यूल है वहां लिखा तो है बस आने वाली थी सारी। जो काम करता है बोलता है हाँ लिखी हुई है पर मैं आपको टिकट नहीं बेच सकता, आई एम सॉरी। विंजन की माँ बोलती है क्यों, एंड देन दिस पर्सन स्माइल्स एंड सेज हमारे इन्फेंट गॉड बोल रहे हैं कि मैं आपको टिकट ना बेचूं। शुरू में मैंने बोलता ना उस कल्ट लीडर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा, हम वही विटनेस करने वाले हैं। जो बस स्टेशन वाले हैं वो भी उसके अंडर ही काम करते हैं। फिर ये बोलते हैं विंजन की माँ को आप प्लीज घर चले जाइए, और विंजन के मैच तो नहीं हार मानने वाले, वो विंजन को पकड़ते हुए निकलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। वहां जाके बताते हैं कि वहाँ पे क्या सब हो रहा है। शामन घर पे पुलिस वाला बोलता है वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। विंजन की माँ बोलती है हाँ वो इनोसेंट बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, ये देखो एज अ प्रूफ मेरे पास फोटोज और वीडियोस भी हैं, ये सब कुछ शामन घर पे हो रहा है, आप उसे बंदी बनाओ। पुलिस वाला विंजन की माँ का फोन लेता है, फोटो देखता है। देन विंजन की माँ सेज और बहुत अजीब टाउन है तुम्हारा, जो बस टर्मिनल वाले हैं वो भी उसके अंडर ही काम करता है, वो मेरे टिकट्स नहीं बेच रहे हैं, शेड्यूल में लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगी बस, पर तब भी हर कोई बस हमें इन्फेंट गॉड के बारे में बोलने जा रहा है। देन पुलिसमैन सेज इन्फेंट गॉड, अरे मैं समझ गया, मुझे मेरे इन्फेंट गॉड ने बताया था कि आप आने वाले हैं, ये लो ये भी उनके अंडर ही है। आगे विंजन की माँ को बोलता है आपका फोन मैं आपके लिए संभाल कर रखूंगा, चिंता ना करें, और आप जरा अंदर आओ हम बातचीत करते हैं तरीके से। क्यों, इसकी बात से विंजन की माँ भी समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे शामन के अंडर ही काम करते हैं। तो विंजन की माँ फिर बाहर भागते हैं और टैक्सी पकड़ती है। वो टैक्सी वाले को बोलते हैं कि सियोल लेके चलो मुझे, बोलता है आधी रात को सियोल वहां नहीं जा पाएंगे यार। विंजन की माँ बोलता है कहीं भी लेके चलो बस यहाँ से निकाल लो हमें। कैब वाला बोलता है कुछ होगा क्या, पुलिस स्टेशन यहीं पे वहां पे लेके चलूं मैं आपको। विंजन की माँ बोलता है भाई तू निकल यहाँ से बस। ड्राइवर आज क्या हो गया आपको, टाउन के लोग यहाँ पे रुकने को कह रहे हैं क्या, ये बात बोलते कैब वाले को लेके चल पड़ता। विंजन की माँ बोलते एक सेकंड तुझे कैसे पता है चीज, आई गेस तुम समझोगे क्या होने वाला है। कैब वाला बोला था चिंता मत करो मैं वो टाउन से बाहर निकाल दूंगा। थोड़ा आगे आने बाद कैब रुकती है, कहाँ रुकती है, शामन घर के सामने। वो अपने कल्ट के लोग खड़ा बोल रहा है अरे हमारे इन्फेंट गॉड आपका शुक्रिया, इतनी आधी रात को कहाँ भाग गए थे आप लोग, हमारे इन्फेंट गॉड आपके लिए बहुत चिंता कर रहे थे आज ही मेरा। तो इतना देखने के बाद आई गेस तुम समझ गए हो कि जो ये पूरा चियोनलियांग है ये सब कुछ ही इसके अंडर आता है। ध्रुव भाई इसे बोलना डिक्टेटरशिप, जहाँ पे सिर्फ आपकी चलती हो औरों की नहीं। खैर आगे विंजन हमें बताता है कि इस पॉइंट के बाद से ये कल्ट वाले हम पे पूरा टाइम निगरानी रखते थे, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, इवन हम बाथरूम भी कब जा रहे हैं सब कुछ देखते थे। इवन जब हम सो रहे हैं तब भी हम पे निगरानी रख रहे होते थे। लोग इस जगह को चियोनलियांग बुलाते थे, मैं इसको हेल बुलाता था। ठीक है विंजन मैं भी आगे इसको हेल बुलाने वाला
वाला हूँ। वेल ये हेल बनने वाला है विंजन के लिए। ऐसा क्यों? आओ दिखाता हूँ। थोड़े टाइम बाद विंजन की नींद खुलती है, मतलब इन्हें कुछ टाइम हो गया यहाँ पे रहते रहते, और विंजन स्टोरी नरेट करते हुए बोल रहा होता है कि कुछ टाइम बाद मेरी माँ इस हेल से एस्केप कर गई थी। जो किड विंजन है बोलता है, मम्मी आप सोए क्यों नहीं हो और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड एज यू कैन सी, उनको जो करना था उन्होंने बहुत टाइम पहले ही कर दिया। कुछ टाइम बाद माय मॉम एस्केप्ड दैट हेलिश लाइफ। इसकी माँ भाग गई, विंजन को छोड़ दिया। हाउ कम यू आर नॉट स्लीपिंग? ओह शी कमिटेड, ओह शी एस्केप्ड बाय कमिटिंग। अभी विंजन स्टोरी नेट करते हुए हमें बताता है कि उस दिन उसे पता लगा था कि लोग खुद की जान भी ले सकते हैं, और जब वो 8 साल का तब उसे पहली बार पता लगा था वर्ड के बारे में। और जब किड विंजन बोल रहा था, अरे मम्मी आप वहां क्या कर रहे हो, नीचे आओ ना, सो जाओ, इतना अंधेरा है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम उसको अपनी माँ का सिर भी ना दिख रहा हो, मतलब समझ रहे, उसको बस पैर ही दिख रहे हैं, इसलिए वो बोल रहा हो कि आप नीचे आओ ना, सो जाओ। क्या तभी विंजन के पीछे से वो गार्ड्स आते हैं दो, और बोलते हैं शी ऑफर्ड हर सेल्फ। बढ़िया, दिस सिंप्लीफाइज द मैटर। खैर इसके बाद विंजन की जिंदगी यहाँ पे और खराब होगी। सबसे पहले तो ये शामन के बॉडी गार्ड उसे कूटते हैं, फिर हम वापस शामन के रिचुअल में आते हैं, और आसपास जो लोग हैं वो विंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोल रहा है तूने उसकी आंख देखी है, ही इज अ मॉन्स्टर भाई। और विंजन हमें बताता है 8 साल की उम्र में वो एक सैक्रिफाइस बन गया था। अब ऐसा लोग बात कर रहे होते हैं, वो पुराने वाला सैक्रिफाइस क्या हुआ भाई? हमें पता लगता है वो बचा इसकी 6 उंगलियां थी, वो एक्चुअली यहाँ से भाग गया। अब वो भाग गया तो नया सैक्रिफाइस कौन बनेगा? विंजन। अब ये शामन वही बकरी को काट के उसका खून विंजन के मुंह पे दे मारता है, और विंजन में बता रहा होता है कि मेरी आंख का जो कंडीशन है, शामन उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। मेरी माँ तो रही नहीं, और अब मेरी जिंदगी कैसी बन गई? एक 8 साल का बच्चा जिसको अब रोज अपनी माँ की बैक नहीं पर शामन की बैक देखनी पड़ेगी, जो नाइफ के साथ डांस करता है। इतने ठंड के अंदर मुझे ह्यूमिलेट करा जाएगा रोज, बट स्टिल आई लुक फॉरवर्ड टू दिस रिचुअल्स। क्यों? बिकॉज इस रिचुअल्स के बाद कुछ खाने को मिलता था। ब्रो इज बीइंग लूफी नाउ, कि साला कुछ भी कर लेंगे, खाना मिल जाए बस। हेलो बच्चों, तुम देख रहे हो सामने जो अच्छे कपड़ों में बैठा हुआ है, कान पे मफलर वगैरह है उसके, वो है अपना टेजिन। टेजिन और विंजन इतने पहले से दूसरे को जानते हैं। खैर अभी विंजन खा रहा होता है, तभी सामने टेजिन आता है जो उसके लिए बर्गर लेके आया है। और बोलता है ठंड हो रही है ना, पर चिंता मत कर, अभी मेरे पापा शामन है, पर जब मैं शामन बनूंगा मैं तेरे को प्रॉपर कपड़े पहनाया करूंगा, क्योंकि तू मेरा है। और हमें पता लगता है कि टेजिन ही शामन का बेटा है। अब देखो, जब बाप ही इतना कांडी इंसान है तो बेटे में उसका खून है, बेटा तो और कांडी होगा। फिर आगे विंजन बताता है कि उसकी मेरी जिंदगी कंप्लीटली ऑपोजिट थी। उसको ऐशो आराम मिल रहा है बिकॉज वो तो सो कॉल्ड शामन का बेटा है, और विंजन वो तो मॉन्स्टर है। तो छोटे छोटे बच्चे भी तो पत्थर दे मारते हैं, बोलते साल तो नर्क में जा, हमारा टाउन छोड़ दे। अरे छोड़ना है उसको। विंजन बताता है कि स्कूल के अंदर भी सब उसको हेट करते हैं, और वो कंप्लीटली अकेला हो चुका है। बहुत सारे बच्चों से पत्थर थ्रो कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तू एक आई बॉल मॉन्स्टर है, एंड ऑल विंजन कैन डू इज डिफेंड हिमसेल्फ। और ये बोलता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। और इसके बाद विंजन जो करना ट्राई करता है, वो देख के मुझे पर्सनली बहुत बुरा फील हुआ। एक 8 साल का बच्चा इन चीजों से इतना थक जाता है कि वो खुद ही अपनी आंख फोड़ने वाला होता है, बट वो 8 साल का है, वो नहीं कर पाएगा ये चीज। सिंस अपना जो 18 साल का विंजन है वो मैं स्टोरी सुना रहा होता है, तो बोलता है उस टाइम मैं अपनी आंख को ब्लेम कर रहा था कि अगर मेरी आंखों में कर्स नहीं होता तो मैं नॉर्मल लाइफ जी पा रहा होता सबकी तरह। बट उस टाइम आई डोंट इवन डेयर टू विश फॉर हैप्पीनेस। मतलब उस टाइम विंजन को बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, उसे खुशियां भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस कि उसे परेशान ना करे, बस अकेला रहे वो। और यहीं पे हमें फोटो दिखाई जाती है एक बहुत मस्कुलर बंदे की, जिसने एक लेडी और एक बच्चा उठा रखा है। मुझे बताया गया कि ये विंजन का बाप है। भाई तू कहां पे है? तेरी बीवी मार दी यहाँ पे, तेरा बच्चा ना सफर कर रहा है, तू कहां पे है? एनीवेज इतना सफर करने के बाद विंजन फाइनली फट जाता है, और वो ये बोलता है मैं अपनी आंख क्यों फोड़ू भाई, मैंने गलत करा है, मैं कोई आई बॉल मॉन्स्टर नहीं हूं, बल्कि तुम लोग मॉन्स्टर हो। और इसी पॉइंट के बाद से जो कोई विंजन को मॉन्स्टर बोलता था, विंजन उसे कूट देता था। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक हम देते हैं, विंजन बड़ा हो चुका है, वो मिडिल स्कूल में पहुंच चुका है, और अब भी जो कोई भी उसे फालतू बोल रहा है, उसे मॉन्स्टर बोल रहा है, विंजन उसकी तोड़ रहा है। हमें स्कूल का नजारा भी दिखाया जाता है, विंजन काफी कम स्कूल आता है, और जो भी अच्छे दिखने वाले लौंडे विंजन उनको हेट करता है, प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ हिज आईज। हम यहीं पे टेजिन को भी देखते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा। खैर विंजन अभी अपनी क्लास में आके हेड डाउन करके बैठ जाता है, और बोल रहा होता है कुछ टाइम के लिए मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी, मतलब कोई भी मुझसे पंगे नहीं लेता था ना। यहीं पे से क्लासमेट बोल रहे होते हैं, ओए तूने रूमर सुना इस मॉन्स्टर के बारे में? विंजन को लगता है कि विंजन की बात कर रहे हैं, तो वो तो चिल्ला के बोला तुम्हें तो किसने मुझे मॉन्स्टर बोला है? और तब क्लासमेट बोलते हैं अरे वो मॉन्स्टर जो माउंटेन में रहता है चियोंगलैंग के। दूसरा बच्चा बोलता है वो केव वाला मॉन्स्टर। जहां हमें बच्चों के थ्रू पता लगता है कि अफवाहें हैं कि चियोंगलैंग के माउंटेन्स है, वहां पे एक गुफा है, केव है, जहां पे एक मॉन्स्टर रहता है, जो भी उसके आसपास जाएगा मॉन्स्टर उसे खा लेता है। विंजन इनकी बातें सुनता है और बोलता है बकवास कर रहे हैं। खैर इसके बाद विंजन वापस शाम में घर आता है, उसके बॉडीगार्ड आते हैं उसे लेने के लिए, और विंजन बताता है कि काफी टाइम बाद वो लोग समन कर रहे हैं उसको रिचुअल के लिए, और अब थोड़ा बड़ा हो चुका है तो ही रिटायर्ड, मिडिल फिंगर जाता है, बोलता है क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा, और वो एक ही किक में विंजन का बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं। इसके बाद शामन का रिचुअल वापस से शुरू होता है, और फिर नंगा कर दे अपने भाई
को। व्यंजन बोल रहा है कि भाई बहुत ठंड हो रही है, पर हाँ अच्छी बात है कि दिन में हो रहा है, इस टाइम मेरे क्लासमेट स्कूल में ही होंगे, जब तक कोई मुझे ऐसे ना देखे तब तक ठीक है। ही थॉट ऐसा होगा, बट हम देखते हैं व्यंजन के स्कूल की लड़कियां और लड़के सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। लड़का यही बोल रहे हैं कि वो व्यंजन है और रूमर सही है एक्चुअली, कि ये लोग उसके बाद सैक्रिफाइस यूज करने वाले हैं। और लौंडे उनकी अलग ही मस्ती चल रही है। एक लौंडा बोल रहा है, देख भाई मैंने बोला था ना उसके 2 पीपी नहीं है, उसके पास 2 प्यूपिल हैं, पीपी एक ही है उसके पास। साला व्यंजन के स्कूल में किसी ने रूमर फैला जाएगा कि तेरे को पता है इसके 2 पीपी हैं। व्यंजन को बोलना चाहिए, तेरे को से पता, तेरी माँ ने बताया तेरे को। खैर अभी व्यंजन को ऐसे हालत में उसके पूरा स्कूल देख लेता है, मतलब एटलीस्ट उसके क्लास वाले, और व्यंजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो रोते रोते यहाँ से भागता है, बोलता है मुझे अब बस मरना है, जीने का अब कोई पॉइंट नहीं बचा। व्यंजन रिचुअल से भागता और भागते भागते पहुंचता है मॉन्स्टर के पास। रहता है ना वो माउंटेन में मॉन्स्टर रहता है, वहीं पहुंचता है व्यंजन। उसी के आगे चलना शुरू होता है, मॉन्स्टर रहता है, बाहर आओ और मुझे मार डालो। तब यहाँ कुछ हलचल होते हैं, व्यंजन होता है सही में कोई मॉन्स्टर रहता है। व्यंजन देखता है तो सामने एक बंदा आ रहा है और वो बंदा बोलता है, ओए तुम मॉन्स्टर किसको बोल रहे बे? और फ्यूचर व्यंजन थ्रू में पता लगता है कि ये पहली बार था जब व्यंजन उस इंसान से मिला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, उसका टीचर। आगे उसका टीचर सियोंग जी बोलता है, क्या बे मरना है तेरे को मेरे हाथों से? अब इसके बाद इनकी लड़ाई वगैरह नहीं होती, पर व्यंजन इनके साथ खाने बैठता है। साला एक तो बेकार बोल रहा है, ऊपर से खाए भी जा रहा है। सियोंग जी बोलता है, तेरे को बेकार लग रहा है, फिर भी तूने 9 खा लिए हैं और खाना होगा तो निकल यहाँ से। साला अनग्रेटफुल एस। व्यंजन बोलता है, हाँ निकल जाऊंगा, पर जगह कैसी है वैसे, और तुम कुत्ते कौन हो? हम देखते हैं यहाँ पे 4 लौंडे बैठे हुए हैं। ये बच्चे अपने बारे में बताए, उससे पहले व्यंजन से पूछते हैं, तू क्या सोचते हैं इन्फेंट गॉड के बारे में? व्यंजन बोलता है, घंटा गॉड कुछ गॉड नहीं है, वो शाम सबको पागल बना रहा है। ये बच्चे बात सुनते हैं, बोलते हैं चलो फिर ठीक है, हम तो फ्रैंकली बात कर सकते हैं। मतलब ये बच्चे भी देखना चाहते हैं कि व्यंजन एक्चुअली क्या सोचता है इन्फेंट गॉड के बारे में, क्या वो भी उनका फॉलोअर है? बट सिंस वो नहीं है तो लोग व्यंजन को बताते हैं इनकी स्टोरी। ये बोलते हैं, इधर आके हमें सच पता लगा था कि जो शामान है उसने सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, पर इधर आके हमें एक अनबाइस्ड व्यू मिला दुनिया का। ध्रुव भाई आपको भी तो जाना चाहिए, और वैसे ये हमारे टीचर हैं। सियोंग जी बोलता है, ओए मैं किसी टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें बस सच बताया था और मैंने कभी तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनाया, ठीक है। खैर इसके बाद व्यंजन से पूछते हैं, तू यहाँ पे कैसे आया? एंड व्यंजन सेज, मुझे मरना है, मैं इधर मरने आया हूँ। मैंने सुना इधर कोई मॉन्स्टर रहता है, अगर रहता तो बुलाओ और बोलो मुझे मार डाले। ये बच्चे बोलते हैं, पर भाई इधर कोई मॉन्स्टर नहीं है, इधर बस हमारे टीचर हैं। व्यंजन बोलता है, ये लूजर टीचर है तुम्हारा, आज तक है साले को पता है वो शामन कितना पावरफुल है ना। जैसे व्यंजन के टीचर की बेइज्जती करी, इनमें से एक व्यंजन के घुसड़ दे मारता और बोलता है, तू ऐसे हमारे टीचर से बात नहीं कर सकता। और व्यंजन भी इसके मुंह पे घुसड़ दे मारता है और बोलता है, तेरी माँ ने मेरे को ये तो नहीं बताया था पिछली रात। दैट वाज अ गुड कमबैक। इसके बाद व्यंजन इसको बहुत पीटता है और बोलता है, वो तेरा टीचर, आज से मैं तेरा टीचर हूँ। खैर अभी बाकी बच्चे व्यंजन को पहचान लेते हैं, बोलता है, ये तो वही व्यंजन है, द ट्रबल मेकर। और अभी व्यंजन को वैसे गुस्सा आ रहा है, वो और फट जाता है, बोलता है, हाँ आई एम द ग्रेट व्यंजन, क्या उखाड़ लोगे बताओ। बाकी 3 बच्चे व्यंजन से भिड़ने जा रहे होते हैं, पर तब यहाँ पे कोई आ जाता है। व्यंजन उसको देखता है और बोलता है, ओह सो यहाँ पे एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है, एक एलिफेंट मॉन्स्टर। जो यहाँ पे पहले बच्चे रहते हैं बोलते हैं, नहीं भाई उससे पंगे मत ले, बट इट्स टू लेट नाउ। ये लड़की व्यंजन को एक ही अटैक में सुला देती है लिटरली। व्यंजन अभी स्टोरी नरेट करते बताता है कि मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ था, ऑल आई रिमेंबर वाज शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आगे लड़के बोलती है, अगर तूने मेरा फिर कभी मजाक बनाया मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और यहाँ पता लगता है कि ये और कोई नहीं, ये अपनी मैरी किम, द एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स। देखो पहले बस थिक थी वो, अब उसका साइज कम हो चुका है, बट पहले भी आई मीन यम्मी। खैर अब अगले दिन का सीन, व्यंजन स्कूल जाता है और बच्चे उसका मजाक बना रहे होते हैं, ये बोल के कि अभी तो व्यंजन है, द सैक्रिफाइस। व्यंजन को ऑफ कोर्स पसंद नहीं आता और ये बच्चे ना अभी इतना मजाक बनाते हैं बेचारे का। एक तो बोलता है, भाई इसका जो हेयर स्टाइल है वो पीपी की तरह लगता नहीं है, एंड कम टू थिंक ऑफ इट एक्चुअली लगता तो है। सॉरी व्यंजन भाई। खैर अभी वो बच्चे व्यंजन का मजाक बना रहे होते हैं, तेजिन को चुप करा देता है, बहुत प्यार से बोलता है, अरे ऐसे मत बोलो यार उसको। और तेजिन शामन का बेटा तो ऑफ कोर्स सब उसकी सुनेंगे, पर हाँ तभी व्यंजन तेजिन के सामने आता है, बोलता है, वो तू ही था ना। व्यंजन को पता लग जाता है कि तेजिन ही एक्चुअली सारे उसके क्लासमेट को लेके आया था कल रिचुअल पे, मतलब तेजिन के वैसे व्यंजन का सच बाहर आया है। व्यंजन काफी गुस्सा आ रहा होता है तेजिन पे, और तेजिन बोलता है, अबे तेरा गुस्सा क्यों हो रहा है यार, तेरे क्लास वालों को पता लग गया तो? उन्हें बाद में वैसे पता तो लगना था ही ना। और देखो ये वो वाला व्यंजन है जो बात कम करता है, हाथ ज्यादा करता है, तो वही वो करता है तेजिन के साथ, उस पे पंच थ्रो करता है, पर तेजिन बहुत ही उसके पंच को डॉच करता है और एक ही घुसड़ में व्यंजन को उड़ा देता है। फिर मिड एयर उसका कॉलर पकड़ता है और उसके हेडबट दे मार के उसे जमीन में स्लैम कर देता है, एंड दैट्स इट, तेजिन वॉन। आसपास वाले बच्चे बड़े इंप्रेस होते हैं कि तेजिन तू तो मार्शल आर्ट्स भी आती है भाई। एंड तेजिन से अरे ना कुछ खास नहीं है यार, मेरे पापा के बॉडीगार्ड है, उन्होंने मेरे को कुछ सिखाई है। ये सारे लॉन्डर पार्टी तेजिन को प्रेस कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया, और व्यंजन को क्या बोल रहे हैं, बेटा यू डिजर्व दिस, तू तो और पिटना चाहिए। और अपना व्यंजन पढ़े
बड़े भी टेजिन को सुनाना शुरू हो जाता है। बोलता है तू और तेरा बाप कुछ नहीं हो, तेरा बाप एक झूठा है, एक चीटर है जो खुद को शामन बुलाता है बस। ये बात बोलते ही उसके जो क्लासमेट्स हैं उसे काफी गंदी नजर देखना शुरू हो जाते हैं। और विंजन मैंने बोल रहा होता है ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैंने कुछ झूठ बोला है? तुम्हारे पेरेंट्स सबको ब्रेन वॉश कर रखा है उसने, वो जो चाहे तुमसे ले सकता है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा फैमिली मेंबर भी। फिर विंजन सबके मुंह पे बोलता है कि तुम लोग मुझे फ्रीक बोलते हो पर मिरर में देखो तुम हो गधे, तुम पे तो सब कुछ है फिर भी तुम शामन से ब्रेन वॉश हो। विंजन ने तो सच बोला पर जो गधे झूठ को सच मानते हैं वो तो ऑफ कोर्स उसकी बात से ऑफेंड हो जाएंगे। और ये बंदा और ऑफेंड होएगा, उस कुत्ते का बेटा टेजिन जो विंजन गेम ही बजाने वाला होता है। पर तब यहाँ उसे बचाने वो 4 लौंडे आ जाते हैं। ये चारों अपने आप को चियोन लियांग फैम बोलते हैं और बोलते हैं निकल यहाँ से विंजन को छोड़। टेजिन बोलता है अगर नहीं छोड़ा तो, ये बोलता है नहीं छोड़ा तो एलिफेंट तेरे को पेल लेगी। और अगले मोमेंट अपनी एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड आती है और टेजिन को एक ही अटैक में पेल देती है। भाई एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड के सामने तो टेजिन भी कुछ नहीं कर पाया। इसको पीटने के बाद बोलते हैं लड़ाई मत करो ठीक है, और तुम में से किसने मुझे हाथी बोला है। खैर इसके बाद चारों विंजन को वापस से माउंटेन में लेके चलते हैं और विंजन बोल रहा होता है अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे मैं तो थैंक यू बोल लूंगा, नहीं बोलने वाला, मैंने तुमसे हेल्प मांगी भी नहीं थी ठीक है। इनमें से बोलता है भाई अगर हम बीच में नहीं आते ना तो टेजिन तेरे को कूट देता ठीक है। और जब बंदा बोल रहा है तुम देख पा रहे हो सर सुज्जा पड़ा है, वो मैरी ने पिटा है इसको, इसने बोला था ना हाथी। खैर अभी विंजन को बोलता है कि भाई तुम सबके लगने वाले हैं, तुम्हें अगर पंगे ले लेते किसी और से लेते पर तुमने टेजिन से पंगे लिए जो शामन का बेटा है। विंजन लोगों को बेसिकली वार्निंग दे रहा कि भाई यहाँ से भाग जाओ वरना कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। बट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। ये बोलता है चिंता मत कर, हमने डरते उससे बिकॉज मैरी ने रोका उसको, हमने नहीं। विंजन बोलता है ओ तो हाथी का नाम भी है और स्पेशल क्यों है वैसे, व्हाई माय एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड स्पेशल, हमें पता लगता है। केम टू नो दैट मैरी किम चियोंगलैंग की अपकमिंग स्टार है जूडो की। शी इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री फॉर हर जूडो पावर। इवन शामन भी उससे पंगे नहीं लेता है। जब विंजन को बात पता लगती है कि भाई ये एक्चुअली कुछ है हाथी, तो विंजन बोलता है तो ये गधी यहाँ का कर रही है, यहाँ से निकल बाहर दुनिया देख और वहां पे नाम बना। वेल मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज उसके माँ बाप भी शामन के कल्ट के मेंबर हैं। खैर अभी इनमें से एक बोलता है वैसे विंजन वी आर इम्प्रेस्ड जिस तरीके से तूने टेजिन से बात करी थी, इसी वजह से आज के बाद से हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे शामन से। इस साले को कॉम्प्लीमेंट लेना भी नहीं आते, इसको लगता है लोग मुझे वीक बोल रहे हैं कि लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो विंजन इस पे बोलता साले तू मुझे वीक बोल रहा है, पर बहुत इजीली विंजन को जमीन में दे मारता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा भी, चारों ने एक करके विंजन को कूट दिया। और हमें पता लगता है ये लोग सिसीरियम यूज कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल कोरियन रेसलिंग स्टाइल है। विंजन को पीटने बाद ये बताते हैं हमको ये हमारे टीचर ने सिखाया है, सियोंग जी ने, अगर तू हमारी टीम ज्वाइन करता है तो तू भी सीख पाएगा, यू कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। विंजन के बाद बहुत सुनहरा मौका है और लिटरली अगले पैनल में वो मौका चला जाता है बिकॉज शामन का एक बॉडीगार्ड अपने 2 लौंडे लेके यहाँ पे आ जाता है विंजन को लेने। बोला चल बेटे रिचुअल टाइम हो चुका है। ये लौंडे समझ आते हैं कि शामन के लिए काम करता है ना, मैंने रोकना पड़ेगा। बड़े जो बॉडीगार्ड के साथ 2 लौंडे हैं वो बहुत इजीली बच्चों को पीट देते हैं और फिर ये पूछता है मैं बच्चों को मार दूं। तभी मैरी मैदान में उतरते हैं और तभी बॉडीगार्ड बोलता है हाँ मार डाल बच्चों को। मैरी इसको पकड़ते और पटकने का ट्रैक करते हैं पर वो इसको हिला भी नहीं पाती। बॉडीगार्ड बोलता है इनको मार डाल, शामन सब कुछ संभाल लेगा। और अभी जो कुछ बोल रहा है सब जापानीज में ही बोल रहा है। खैर आइए बच्चों के एल लगने वाले हैं और पहला शिकार है चश्मिश। ये बंदा बोलता है मैं शुरू करूंगा तेरा थोपड़ा फाड़ के, पाना इससे पहले कुछ कर पाए। यहाँ पे बच्चों का मास्टर आ जाता है उन्हें बचाने। पहले तो उनसे प्यार से बात करता है कि मेरा इलाका यहाँ से निकलो। ये बात बोलते ही वो बॉडीगार्ड के साथ जो 2 लौंडे आए बोलते हैं और हम रिफ्यूज कर दें तो, और सीधा सियोंग जी पे धावा बोल देते हैं। बट वो इनको ग्रैब करता है इनका रिब केज पकड़ के। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज दिस। भाई लोग गर्दन पकड़ते हैं, कपड़ा पकड़ते हैं, इसने अंदर छेद ही कर दिया और रिब केज अरे भाई रिब केज, Oh my God! Do you know रिबकेज इतनी स्ट्रॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में, एंड दिस होमी भी लाइक ले सारे तोड़ दी। और लिटरली एक ही अटैक में ये इन दोनों को सुला देता है। और विंजन बोल रहा होता है ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। बॉडी वाले सबको देखता है और बोलता है तुम मेरे लॉन्डो के साथ मजे ले रहा है, क्या तेरे को एक और वॉर चाहिए क्या किंग ऑफ चियोंगलैंग। अब ना किंग बोलता है वॉर, अबे तू मेरे इलाके में आए यामाजाकी। यहाँ में इसके बारे में पता लगता है ये प्री जनरेशन का बंदा है और ये यामाजाकी से बिलोंग करता है जहाँ से अपना गन बाबू है। आगे अपना किंग बोलता है एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ से निकाल, इस सीन को और मत बिगाड़। आई होप तू भूला ना हो कि वो लोग मुझे किंग क्यों बुलाते हैं। दिस मैन इज स्ट्रेट अप थ्रेटनिंग अ यामाजाकी। खैर अभी यामाजाकी वाला बोलता है मैं सोच रहा था तो टाइम से शांत क्यों बैठा है, क्या बच्चों खेलने में इतना मजा आता है तेरे को। चियोंग जी सेज भाई मेरे स्टूडेंट नहीं है ठीक है, एक दिन यहाँ पे आए मैं टीचर बुलाने लग गए, डजंट मीन कि मैं इनका टीचर हूँ। और हाँ वैसे दोनों इस टाइम जापानीज में बात कर रहे हैं। आगे चियोंग से पूछ सकते तू माउंटेन्स में क्यों आया, तू यहाँ पे मतलब तुम्हारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है।
यामाजाकी सेज मैनी तू कर रहा है, शामन का जो सैक्रिफाइस है तूने उसे हाइड करा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तू पहले हमें वॉर डिक्लेयर कर रहा है, क्यों? इसके बाद से शियोंगजी समझ जाता है कि ये विंजिन को रेफर कर रहा है। शियोंगजी वैसे तो बोलता है कि मैंने भाई किसी ने छुपाया, ठीक है, बट यामाजाकी भी बोलता है कि भाई अब कुछ नहीं होना, तू नहीं छुपाया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन दो की बात अपना विंजिन समझ पा रहा है, मतलब जापानीज आती है उसको, वो समझ आता है कि ये बेसिकली लड़ाई हो रही है उसकी वजह से हो रही है। अगर वो चुपचाप वापस चला जाएगा तो सीन एस्केलेट नहीं होएगा। हम देखते हैं यामाजाकी और किंग तो भिड़ने वाले होते हैं। यामाजाकी बोलता है माउंटेन्स छोड़ और वापस विलेज में आ जा एंड बिकेम अ यक्षा। किंग सेज यक्षा तुम लोग हो? तो हमें पता लगता है यक्षा उसको बोलते हैं जो शामन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बेसिकली उनके बॉडीगार्ड। एंड यामाजाकी वांट जो अगला शामन होगा मतलब तेजिन, शियोंगजी उसका बॉडीगार्ड बन जाए, बिकॉज ओनली आवर किंग इज केपेबल ऑफ सक्सीडिंग देम, मतलब सक्सीडिंग दिस यामाजाकी। यामाजाकी यही बोल रहा होता है कि वापस आ जा और हम तेरे को और तेरे बच्चों को बख्श देंगे। एंड आवर किंग सेज अबे पिटना है तेरे को, दिस डूड इज अ सैवेज। और वैसे अपना किंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? वेल यामाजाकी ने उसको ट्रेन करा है। वो बताता है कि भाई तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे यक्षा ट्रेनिंग दी। यामाजाकी बोलता है हमने तेरे को ट्रेन करता ताकि तू तेजिन का यक्षा बन जाए, पर तूने हमें धोखा दिया। एक कुत्ता जो अपने मालिक की ही ना सुने, ही मस्ट बी पुट डाउन। वो देखता सही है ना, हम माउंटेन्स में ही है, यहाँ तो मारूंगा और यहीं दफना दूंगा। एनी लास्ट वर्ड्स? इससे पहले किंग कुछ बोले, विंजिन बोलता है हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चले वापस। इन दोनों को समझ नहीं आता, को दोनों विंजिन को देखते हैं और विंजिन बोलता है अरे क्या हो गया, ये तो बोल रहा था ना मुझे कि सामान मुझे ढूंढ रहा है, तो चलो चलते हैं। और ये बंदा मुझे छुपा नहीं रहा था, मैं तो खुद से यहाँ पे आया था माउंटेन्स में। ये बोल के विंजिन चलने लगता है, बोलता है अरे जापानीज अंकल चलो यार, फिर बाद में आपका सामान मुझे ब्लेम करेगा और मुझे ब्लेम नहीं होना। सो विंजिन बेसिकली डीएस्केलेटेड द मैटर। वो खुद ही एग्री हो गया कि सामान बुला रहा है, चलो चलते हैं। साथ में उसने किंग को भी बचा लिया। बोला ना कि ये मुझे नहीं बचा रहे, मैं तो खुद यहाँ पे आया था। वहाँ अभी ये सारे लोग वापस जाने लग जाते हैं, पर जाने से पहले यामाजाकी बोलता है और तू कब तक रहने वाला है यहाँ पे, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर और वापस नीचे आ जा, शामन तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तू अगली बार माउंटेन से नीचे आया तो मैं उसको एक साइन मान लूंगा दैट यू आर विलिंगली एक्सेप्टिंग द रोल टू बिकम अ यक्षा। चलो यहाँ काम हो गया, तेजिन चलो अब चलते हैं। तो यार इधर तेजिन भी था, ये सारा बंड खराब हुआ, उसने भी देखा और उसे भी पसंद नहीं आया है। वो मन में सोचता रहता है कि विंजिन यहाँ पे क्या कर रहा है और वो शियोंगजी के साथ क्यों था यहाँ पे, व्हाई वुड दीस टू बी टुगेदर एंड सिंस व्हेन दे हैव बीन ऑन फ्रेंडली टर्म्स। विंजिन मेरा है, वो सैक्रिफाइस बनेगा जब मैं शामन बनूंगा, और शियोंगजी वो भी मेरा ही है, वो मेरा यक्षा बनेगा एक दिन। ये दोनों मेरे हैं, स्टिल हाउ डेयर दे कंस्पायर अगेंस्ट मी। इनको क्या लगता है ये मेरे से बढ़िया है? बेसिकली तेजिन का दिमाग खराब हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी सुन नहीं रहे हैं। एनीवेज अभी हम उसके बाप पे आते हैं और पता लगता है गेस्ट आए यहाँ पे, और एक गेस्ट और कोई नहीं, ये है चार्ल्स चोई, जो शामन को एज अ भाई करके रेफर करता है, मतलब होता है ना और भाई कैसा है वैसा। दोनों मिलते हैं और पहले तो बड़े हंसी मजाक वाले मूड में होते हैं। शामन बोलता है मैंने सुना तो अपनी कंपनी शुरू करी तो बड़ा इंसान बनता जा रहा है। चार्ल्स सेज अरे नहीं नहीं यार बहुत प्रेशर है, मैं तो यहाँ पे हूँ बिकॉज यहाँ मुझे बड़ी शांति मिलती है। शामन बोलता है हाँ चियोंगलैंग इज अ ब्लेस्ड लैंड नॉट बाय यू, पर ऑफ कोर्स खुद को क्रेडिट देता है कि मैंने जो हार्ड वर्क करा है तभी तो ऐसा बन पाई ये जगह। एंड चार्ल्स स्ट्रेट अप डिनाइज दैट, बोलता है ना ना अकेले तूने नहीं करा है, तो भी पावर में तो है और यहाँ पे तेरा इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, पर ये सब कुछ है बिकॉज ऑफ यामाजाकी। सिर पे तो बहुत सारे हैं तो उनको पे भी करता है, सामने दो भाई भी हैं, वो इसके बॉडीगार्ड कोजीमा ब्रदर। शामन चार्ल्स की बात सुन के हंसता है, बोलता है अरे तू कहना क्या चाह रहा है? अपना चार्ल्स क्या कहना चाह रहा है हम उसकी बात पे आएंगे, पर अभी जरा पहाड़ों पे चलते हैं। जब मैंने बोलती है मेरे को चिंता हो रही है, इनमें से बोलता है क्या डिनर की, मैंने बोला चुप रहा है, मुझे चिंता हो रही है विंजिन की। तब इनका टीचर बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी वो शामन की साइड है, बाकी जो लोग टाउन में है उनकी तरह वो भी ब्रेन वॉश्ड ही होगा यार। अपना किंग ये बोल रहा है, उसको लगता है अपना विंजिन भी ब्रेन वॉश्ड है, बट उसके जो स्टूडेंट्स है बोलते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग यहाँ पे किंग को विंजिन के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत कि उसकी मदर यहीं पे मारी गई थी, वैसे तो सियोल से बिलोंग करते हैं, पर विंजिन को यहाँ पे लेके आती है उसकी जो आइज कंडीशन है उसे फिक्स हो जाए, पर शामन ने उनका फायदा उठाया एंड शी इज नाउ नो मोर, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही ले ली। यहाँ पे सब कुछ बताते हैं विंजिन की जिंदगी के बारे में, उसने कितना कुछ सफर करा बिकॉज ऑफ आइज कंडीशन, और अपना किंग सब कुछ चुपचाप सुन रहा होता है। उसे सब कुछ समझ आ रहा है कि पास्ट में जो उसने फेस करा था अभी विंजिन वो फेस कर रहा है। आगे बच्चे बोलते हैं शामन ने उसे बस रखा हुआ है सैक्रिफाइस के लिए, अगर मैं होता विंजिन मैं बहुत पहले खुद को मार लिया होता। हम विंजिन पे आते हैं और एक और रिचुअल चल रहा है, उसका पार्ट है वो, एंड अगेन ये शामन नाच रहा है मोर इन्फेंट गॉड इसकी बलि एक्सेप्ट करो, ये आई मॉन्स्टर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड एट दिस पॉइंट विंजिन ने पक चुका है तो फट जाता है इनके रिचुअल के बीच में। वो चिल्ला के बोलता है अबे पागल हो क्या तुम लोग, किसी भी चीज पे यकीन करना शुरू है तो तुम लोग ब्रेन वॉश हो चुके हो और ये सब कुछ स्कैम है, झूठ है, ये सारा कोई शामन नहीं है, फ्रॉड है साला, बस तुम्हारे पैसे लूट रहा है। उठ जाओ अपनी आंखें खोलो और अपने पैसे इस बेकार रिचुअल में मत डालो, इस जगह के बाहर भी एक दुनिया है, समझ आ रहे तुम्हें? देखो विंजिन ने बहुत अच्छा बोला, पर शामन उसका पैतरा उस पे अप्लाई कर देता है। शामन बोलता है ब्रेन वॉश्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है तू, ये मॉन्स्टर ब्रेन वॉश हो चुका है बाय द डेविल, तो इसको पिटो। ये लो शामन जस्ट डिड द ऊनो रिवर्स। तो हाँ ऑफ कोर्स ये सारे यहाँ पे जो लोग हैं विंजिन को पीटना शुरू हो जाते हैं और वो ये बोल रहा है तो रिचुअल को कैसे खराब करा, हाउ डेयर यू इंसल्ट आवर
इन्फेंट गॉड नॉनसेंस। पिटते हुए विंजन बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया है ये, आज मैं फाइनली मर जाऊं यहाँ पे और मैं फाइनली एस्केप कर पाऊंगा इस हेल को। जो कैंसी बहुत सारे लोग विंजन को पीट रहे हैं इस टाइम। इससे बोल रहे तुझे मर जाने बेटर है, तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए। इनमें से एक लिटरली विंजन का सर क्रश करने वाला होता है और ये बोल रहा है तू ना साले सामान की बेइज्जती करी कैसे। पर तब एक छोटा पत्थर आता है जो उसके बड़े से पत्थर को तोड़ देता है और ये फेंका होता है अपने किंग ने। सारे लोग पीछे मुड़ते हैं और ये सियोंग जी को पहचान लेते हैं। सिंस ये कल्ट बहुत टाइम से चलता आ रहा है तो ऑफ कोर्स उनको याद होगा ये तो वही 6 उंगलियां वाला मॉन्स्टर है सियोंग जी। फिर सारे लोग बात कर रहे थे कि ये नीचे क्यों आ गया। जितना मेरे को लग रहा था इसको माउंटेन छोड़ना अलाउड नहीं है। शामन इसी तरफ देता है, बोलता है मुझे पता तू आएगा, तो अपना प्रॉमिस निभा रहा है ना ऑफ बिकमिंग अ यक्षा है। तेजिन को वैसे ही बॉडीगार्ड चाहिए एंड यू आर द परफेक्ट मैन फॉर द जॉब। तेजिन बच्चा हेलो बोल सियोंग जी को, ये तो रिपोर्ट करेगा आज से। तेजिन की शक्ल देखना बड़ा खुश हो रहा है सारा कि भाई मेरे डैडी आ गए मादर। पर ऑफ कोर्स सियोंग जी इसके लिए नहीं आए। जो 2 लौंडों के सामने खड़े होते हैं, किंग उनका थोपड़ा पकड़ता है और जमीन में गाड़ देता है और बोलता है मैं इधर यक्षा बनने नहीं आया हूं, मैं बस इधर एक ही रीजन से आया हूं और वो है सैक्रिफाइस को अपने साथ ले जाने। बट विंजिन मैं चाहता हूं तू मुझे बोले कि मैं तेरे को बचाऊं, तभी मैं तेरे को बचाऊंगा। ये पैनल पढ़ते मेरे को एनीस लॉबी याद आ गई वन पीस, जब लूफी रॉबिन को बोलता है कि बोल बोल मैं तेरे को बचाऊं। क्या सुंदर मूवमेंट था। रॉबिन रोते रोते बोलते, मजा आ जाता है मूवमेंट देख के। वो खैर बैक टू द मानवा, सियोंग जी बोल रहे हैं विंजन को कि बोल मैं तेरे को बचाऊं और तुम्हें लगता है वो बोल लेगा। विंजन इसकी वेस्ट ग्रैब करता है, बोलता है सेव मी माय एस। मैंने तेरे को नहीं बोला कि यहाँ पे आकर मेरे को बचा, तू और वो सब भाड़ में जाओ ठीक है, मुझे मरना है इधर। सियोंग जी बोलता है ठीक है जा रहा हूँ बाय, और वो जाने लग जाता है। विंजन तो अब भी अकड़ में ही होता है, पर तभी उसको अपना पूरा पास्ट याद आता है कि यहाँ पे क्या सब हुआ है उसके साथ, कितना कुछ झेल चुका है अब तक वो। सो या वो फाइनली शांत होता है, रोते रोते बोलता है टीचर प्लीज मुझे बचा लो, बट आप मुझे मॉन्स्टर को बचाना चाहते क्यों हो। तभी यामाजाकी का एक बंदा किंग पे अटैक करता है और अपना किंग उसके हाथ से उसका वेपन छीन लेता है, उसी गर्दन पाड़ के जमीन में दे मारता है और विंजन को बोलता है बिकॉज आई लाइक यू बिच, मैं भी तेरी तरह सैक्रिफाइस ही था एंड ऑल्सो तू मॉन्स्टर नहीं है, तेरी आंखें दे आर हेला कूल। विंजन को पहली बार कोई इंसान मिला है जो उसकी आइज को अप्रिशिएट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स लौंडा रो जाता है। पर रोने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे तो युद्ध होके रहेगा। शामन के बॉडीगार्ड वगैरह में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और किंग बोलता है ध्यान से सुनो, मैं विंजन को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। और मैं हमारा एग्रीमेंट ब्रेक कर रहा हूँ, सो कम एट मी इफ यू वांट। बट स्टिल मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, भागना है तो भाग जाओ, बट स्टिल अगर तुम मुझसे लड़ना चाहोगे तो पूरी रात तुम्हारी रगड़ूंगा मैं फिर अच्छे तरीके से। यहीं पे सियोंग जी का एक और निकनेम पता लगता है हमें जो है सिक्स किंग, बिकॉज ऑफ कोर्स हिज फिंगर। साथ में उसको फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ चियोनलियांग भी बोला जा रहा है, तो मतलब वो अब तक शायद और किंग वगैरह से भिड़ चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली। खैर अभी यहाँ जो बॉडीगार्ड वगैरह है उस पर धावा बोलते हैं और ये उनमें से एक की खोपड़ी पकड़ता है एंड सिंस ही हैज 6 फिंगर तो ग्रिप बहुत अच्छी है, तो इस लौंडे को बल्ले इस तरह इस्तेमाल कर रहा है और औरों को बॉल समझ के उड़ा रहा है। यहाँ पे जो आलतू फालतू लोग हैं ये घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते किंग का। भाई वो अपने पैरों की ग्रिप का भी प्रदर्शन करता है। ओवरऑल ही जस्ट बीट्स एवरीवन हियर एंड विंजन इज जस्ट सरप्राइज्ड कि जिस बंदे को वो लूजर समझ रहा था वो तो एक हंटर है और देते देते सिक्स किंग यहाँ पे सबको हरा देता है। फिर वो बोलता है भाई तुम लोगों ने टक्का था, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। एनीवेज विंजन चल मेरे साथ। पर तभी कोजिमा ब्रदर में से एक आके इसके पेट में घुसड़ दे मारता है। हाँ पर लौंडा गिरते नहीं खुद को संभाल लेता है। फिर यामाजाकी वाला बोलता है मेरे को ना तेरे को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था, पहले जब मौका मिला था तभी तेरे को मार देना चाहिए था। किंग अपनी 6 की 6 टोस का इस्तेमाल करता है, इस पे बहुत तेज क्लोजिंग करता है, पंच थ्रो करने वाला होता है, बोलता है भाई इट्स टू लेट नाउ, बट पंच लैंड नहीं कर पाता बिकॉज इसका भाई किंग का हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पे दे मारता है। फिर यामाजाकी वाला बोलता है एक तो तूने आज का हमारा रिचुअल खराब कर दिया, ऊपर से तू सैक्रिफाइस लेने आया है, क्या साले मरना है तेरे को आज। किंग खड़ा होता है अपने कपड़े बांधकर बोलता है पक्का तुम 2 लोग मुझे हरा पाओगे। यहाँ अपना किंग 1v2 करे उससे पहले शामन आ जाता है जो बोलता है अरे रुक जाओ यार लड़ो मत, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ करा जिस वजह से सियोंग जी नाराज हो चुका है। तो बातचीत करते हैं ना, वायलेंस करना बुरी बात है। चलो बच्चों आज के लिए अपना रिचुअल इतना सारे लोग घर जाओ, चलो फटाफट। कोर्स इनके डैडी ने बोला लो चले जाते चुपचाप और विंजन बैठे बैठे सोच रहा है क्या इतना ही था, सब खत्म। अब सबके जाने के बाद साला शामन अपना फूकना शुरू होता है, बोलता है यार क्या बेकार दिन है साला, ये तो मेरा दिमाग खराब ऐसे ही रखा है, ऊपर से माउंटेन से तू यहाँ पे आ गया और सैक्रिफाइस को लेके जाएगा। सियोंग जी साले कुत्ते के बच्चे, तेरे को क्या लगता है मैं जोकर हूँ जिस क्लाउन कॉस्ट्यूम में नाचता हूँ मैं, है तेरे को पता तो जिंदा क्यों है वैसे, क्योंकि मैं लेजी हूँ साले। ओए पकड़ो साले को। ये बात बोलते ही इसके 2 लौंडे विंजन को दबोच लेते हैं और इससे पहले सियोंग जी उसे बचाने जाए वो विंजन के आगे आगे निडर ले आते हैं और बोलते हैं अगर तू हिला तो इसका गेम ही बजा देंगे हम। तभी कुछ बॉडीगार्ड आके सियोंग जी को भी दबोच लेते हैं और ही स्ट्रगल्स अ लॉट। और शामन बोल रहा है अरे रिलैक्स कर यार, इतना स्ट्रगल कर रहा है तो पहले मैं तेरे को मरवा दूंगा ठीक है ना। इसके बॉडीगार्ड पूछते हैं कि क्या करें इन दोनों का, शामन
क्या करना है करना, मारो साढ़े को, दोनों को जान से मारो तो फेंक दो उनकी बॉडी गई। वेल ये ऐसा नहीं कर पाएगा। सेयोंग जी बोलता है तू मेरे को नहीं मार सकता। शामन आस्क व्हाई, क्यों नहीं मार सकते तेरे को मैं? सेयोंग जी सेज जो रेड पेपर तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है एक्चुअली। एंड अ वेरी नाइस मूवमेंट। शामन सेज अच्छा, बोलता रहे। सेयोंग जी सेज हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे पास वो रेड पेपर है, अगर तेरे को मेरे को मानना है मार दे, फिर तेरे को रेड पेपर को कभी नहीं मिल पाएगा। ये बात सुनते ही इसके पूरे होशवाद बदल जाते हैं, खुश हो जाता है, बोलता सेयोंग जी क्या चीज तेरे को बता। एना किंग सिंपली सेज मैं तेरे को एक डील ऑफर करूंगा, विंजिन को सैक्रिफाइस यूज मत कर। एना शामन सेज अगर तुम रेड पेपर दे देगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जा विंजिन को। नाउ व्हाट इज दिस रेड पेपर और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि शामन लिटरली सैक्रिफाइस विंजिन को देने को रेडी हो चुका है सेयोंग जी को? हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं। हम वापस आते हैं उस टाइम पे जब चार्ल्स उससे मिलने आया था। चार्ल्स ने बोला था ना कि तूने ये सब कुछ अकेले दम पे नहीं बनाया है, तूने यामाज़ाकी से हेल्प ली है। देन शामन सेज तू बोलना क्या चाह रहा है और तू पास्ट को वापस से क्यों लेके आ रहा है? वेल दैट्स बिकॉज़ चार्ल्स वांट्स अ लैंड इन चियोनलियांग। और ये बात सुनते ही शामन सेज आर यू सीरियस राइट नाउ? तू इतने सालों बाद इधर आया है और मुझे बोल रहा है कि तू मेरी प्रॉपर्टी नहीं लेगा। चल ठीक है मान लिया तू जो बोल रहा है कि मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है, पर तेरे पास प्रूफ है कोई? एंड चार्ल्स लिटरली शोज हिम द प्रूफ। ये एक साइन डॉक्यूमेंट है प्री जनरेशन का, यहाँ पे रिकॉर्डेड है उन लोगों के बारे में जिन्होंने साथ काम करा है यामाज़ाकी के साथ। अभी गवर्नमेंट बेसिकली इन लोगों को ही ढूंढ रही है बिकॉज इन लोगों ने जापानीज लोगों के साथ काम करा है साउथ कोरिया के अंदर। सो बेसिकली दे आर ट्रेटर टू द कंट्री। चार्ल्स बोलता है बेटा क्या होगा अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गए तो? तुम्हें जो लोग की प्रॉपर्टियां हड़पी हुई है तो उन्हें वापस करना पड़ेगा फिर तो। शामन सेज तेरे पे डॉक्यूमेंट आए कैसे वैसे? एंड चार्ल्स सेज अरे वो यामाज़ाकी वाले जब जार थे तब मुझे मिल गए थे। देन शामन सेज चार्ल्स तू गधा है वैसे एक्चुअली। चार्ल्स बोलते हैं क्यों मैं गधा क्यों? एंड शामन सेज तुझे क्या लगा मेरे को नहीं पता तेरी वीकनेस के बारे में? इसके बाद वो साला चार्ल्स के मुंह पे थूक ही देता है और बोलता है मैं अकेला नहीं ना यामाज़ाकी के साथ काम करा है, तूने भी करा है, अगर ये बात पब्लिक होते तो तू भी पकड़ा जाएगा बेटा। चार्ल्स इस बात पे मना तो नहीं करता कि उसने यामाज़ाकी की हेल्प नहीं ली है, बट ही सेज तेरे पास प्रूफ नहीं है, यू डोंट हैव द शिट टू प्रूफ कि मैंने उनके साथ काम करा है। इसके बाद चार्ल्स शामन को बोलता है देख भाई मुझे ज्यादा बड़ा सीन नहीं बनाना, ठीक है, हमारा पास में रिलेशन अच्छा रहा तो मैं चाहता हूँ अब भी अच्छा ही रहे। वो एक काम कर तू मुझे पूरा चियोंगलियांग दे दे और मैं तुम्हें थोड़ा दे दूंगा, चल ठीक है, तू लोगों को सारी लैंड वापस करे उससे बड़े मुझे दे दे, मैं तेरे को कुछ दे दूंगा भाई। चार्ल्स थोड़ा प्रॉपर्टी मांगने आया था पर अब बोल रहा है पूरा नंगा हो साढ़े, तेरी पूरी जमीन ही मेरे को चाहिए। चार्ल्स गेम तो अच्छी खेलता है वैसे। इसके बाद चार्ल्स इसको बोलता है और हाँ मैं तो जवाब अभी नहीं मांग रहा हूँ, सोच अच्छे से सोच और फिर मुझे बता दियो। अरे बोल के चार्ल्स चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं शामन के हाथ में अभी एक रेड पेपर है और वो स्माइल कर रहा होता है और सेयोंग जी जो रेड पेपर बोल रहा था ये वही रेड पेपर है। दैट इज व्हाई द शामन वो सो डेस्परेट टू गेट दिस। और अब फाइनली उसके हाथ में वो आ चुके हैं, उसके पास चार्ल्स की वीकनेस आ चुकी है। यही तो वो वीकनेस नहीं है जो यूजिन मांग रहा है। खैर इसके बाद हम टेजिन पे आते हैं जो अभी और लोगों को पीट पीट के अपना गुस्सा शांत कर रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज़ उसका सैक्रिफाइस और यक्षा दोनों ही चले गए। एनीवेज अब विंजिन पे आता है और उस साइड में इतने सारे टॉयलेट पेपर क्यों पड़े हुए हैं और ये नंगा क्यों है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? खैर अभी थोड़ी देर पहले जो सब वो वही याद आ रहा होता है कि ये रो रहा था टीचर के सामने कि मुझे बचा लो प्लीज, आप वही सब। फिर हम इसके फ्लैशबैक देखते हैं कि जब यहाँ पे आ गया था मतलब हमारा किंग इसको बचा के ले आया था माउंटेन्स में, लेकिन किसी पूछ रहा होता है कि आपने मेरी हेल्प क्यों करी? आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट, अगर मुझे सबको हराना होता मैं अकेले हरा देता। साला कितना झूठ बोलता है ये। खैर आगे सेयोंग जी को बोलता है कि आपने रेड पेपर दिया शामन का, जरूरी नहीं था आपके लिए वो, आपने मेरे बदले उसे वो क्यों दे दिया? आई डोंट डिजर्व इट। और आप मुझसे क्या चाह रहे हो, मैं थैंक यू बोलूं आपको? मैं तो कह रहा हूँ आपको वो करना नहीं चाहता और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सेयोंग जी इसकी बात पूरी सुनता है, बोलते तेरे को जाना है चला जा पर खाना के जाइयो, ठीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है, विंजिन मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं सही में इधर रह सकता हूँ। और तभी उसको डोर पे एक परछाई दिखती है और उसकी फट जाती है। उसको लगता है भूत आ चुका है उसकी मारने। एक तो फट चुकी है, ऊपर से बोल रहा है मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ। साला बोलता है इफ यू आर अ गाय घोस्ट देन गो अवे बट इफ यू आर अ लेडी घोस्ट देन कम इन। आई मीन गलत तो कुछ नहीं बोला विंजिन ने, आई एम विद यू ऑन दिस। खैर अगले मोमेंट यहाँ पे जो भी था वो चला जाता है। विंजिन धीरे धीरे दरवाजा खोलते तो लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है उसको। ये सारा दरवाजा खोलते हुए बोलता है मेरे में 2 पिंपल्स है, मैं सबको दिखता है, ठीक है। फिर विंजिन एकदम दरवाजा खोलता है और अपने सामने इस लड़की को देखता है और वो मन में बोलता है क्या होता अगर उस दिन मैं इस लड़की को वापस भेज देता, क्या हम सब लोग खुश रह पाते। और गेट खुलने के लिए सेकंड ये बेहोश होकर गिर जाती है। और अभी जो जगह ये विंजिन के घर है, मतलब विंजिन को दे दी गई है जगह सेयोंग जी ने। हम तो इधर बाद सीन देखते हैं, विंजिन बोलता है भाई ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी। हम देखते हैं विंजिन उस लड़की को अंदर ले आया और अपने बेड पे उसको सुला दिया है। वो ये बोल रहा है कि तब बारिश हो रही थी यार, मैं कैसे बाहर सुला देता इसको। और ये बेहोश हो गई मेरे घर के सामने। एक
सेकंड, कहीं इसको शामा ने तो नहीं भेजा या क्या हम सबको मारने तो नहीं आया हमारी नींद में? यही होगा पक्की बात। शामा ने इसे भेजा मैं मारने के लिए, मैं सब समझ चुका हूँ। मैं नहीं गिरने वाला स्ट्रैप में बेटा। विंजिन मोस्ट प्रोबेबली इसे बाहर फेंकने वाला होता है, पर रुक जाता है जब वो देखता है कि रो रही है। वो कुछ नहीं करता, खुद ही बाहर जाके लेट जाता है। बोलता है अब जो होगा सुबह देखेंगे यार। अब अगले दिन जो होता है वो होता है बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज। ये जो अपने लौंडे लपाटे हैं बोल रहे होते हैं क्या हमने क्या सुना, विंजिन हमें सॉरी बोल रहा है। व्हाट भाई तेरू सही है ना, तू गिर तो नहीं गया, तेरा दिमाग सही चल रहा है ना। प्रोबेबली काफी टाइम बाद विंजिन को अच्छा फील हो रहा होगा, मे बी उसे लगा रहा होगा अपनी फैमिली के आसपास है तो उन लोगों को सॉरी बोल रहा है। पर ये लोग तो बिल्कुल यकीन नहीं करने वाले। एक तो बोल रहा होता है वी वांट ओल्ड विंजिन बैक, जब तुम कमेंट करते हो वी वांट ओल्ड व्यूक बैक, साले दाढ़े आगे तो नया व्यू बन गया मैं। खैर विंजिन बोलता है अब मैं तुम्हारी गैंग का मेंबर बन चुका हूँ, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें टीचर बुलाने वाला हूँ। अपना किंग बैठा होता है, बोलता है यहाँ पे और टेस्ट कर इसको। किंग ने किमची बनाई होती है, ये कोई डिश वगैरह होगी और वही टेस्ट करवाने को बुला रहा होता है विंजिन को। इन चार में से एक बंदा है वो बोलता है वो तो ठीक है मास्टर, पर विंजिन तेरे पीछे लड़की कौन है? हम देखते हैं विंजिन के साथ वो कल वाली लड़की आ चुकी है और बोल रही होती है किमची ऐसे नहीं बनाते हैं। वो तो किंग के साथ बैठते हैं और किमची बनाना भी शुरू हो जाती है और विंजिन बताता है कि एक्चुअली सर्वेंट है टेजिन की, मतलब थी सर्वेंट, पर आयशामन के घर से भाग आई जब इसने देखा कि टेजिन अपने सर्वेंट्स को पीटता है। और अभी कुछ टाइम से ज्यादा ही बढ़ रहा था ये चीज उसका, मतलब टेजिन गुस्से में अपने किसी भी सर्वेंट को पीट देता था। तो ये लड़की समझ गई इसका भी नंबर आ सकता है, इसलिए वहां से भाग आई। अगर उधर रुकती तो प्रोबेबली मर भी सकती थी। चार में से एक लौंडा बोलता है अगर ये टेजिन की प्रॉपर्टी है तो वो ढूंढ ढूंढते यहाँ पे आएगा तो हम दिक्कतों में फंसने वाले, क्या हमें इसे वापस भेज देना चाहिए? पर तभी लड़की बोलती है टेस्टी बनाया ना, मैं कुक भी कर सकती हूँ, साथ में वो क्लीनिंग करने भी आते हैं, कपड़े धोने भी आते हैं। जिसको बोल रहे होते हैं बोलता है अरे ठीक है पर मैं डिसाइड नहीं करता कि यहाँ पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आगे बहुत चीजें बोलती है कि मेरे को ये आता है, वो मतलब घर के काम वगैरह, साफ सफाई, ये सब बोल रहे ताकि इसको यहाँ से निकाल लेना, इसको रख ले लो। ये चार में से एक बोलता है ये इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है? विंजिन सेज बिकॉज़ ये मर जाएगी वापस जाएगी तो। तेरे को पता टेजिन कैसा इंसान है, सोने की चम्मच के हाथ तो पैदा वाला साड़ा हो, उसके नजरिए में लड़की और कुछ नहीं बस एक ऑब्जेक्ट है। वैसे इतनी मुश्किल से वहां से भाग पाई है, वापस जाएगी तो मर जाएगी भाई। मेरी बात समझ लेती है, इसे हक भी करते हैं, बोलते चिंता मत कर हम इसे अपने पास ही रखेंगे। एक चार में से एक लौंडा होता है बोलता है मेरी पक्की बात, बिकॉज एक और बंदा आ जाएगा फिर तो खाना मिलेगा। तो मैरी उसे कूटती है और इनमें से एक पूछता है चलो ठीक है पर ये रहेगी कहाँ पे? है ना किंग सेज इसके घर में। किसके घर की बात हो रही है? विंजिन के। विंजिन बोलता है मेरे घर में? ओए क्या बोल रहे हो, मेरे घर में क्यों रहेगी? किंग सेज बिकॉज तूने उसको अपने घर में आने दिया, यू टुक हर इन सो शी इज योर रिस्पांसिबिलिटी नाउ। क्या तू इतना भी नहीं कर सकता? या मैं बोल लूं तू एक छोटी बच्ची को बचाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं रखता? अगर ऐसी बात है रहने दे, मैं से अपने पास रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कात वाली बात आ गई। अब फिर विंजिन पीछे नहीं हटता, बोलता है ना अभी मेरे साथ ही रहेगी और ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। सो दैट्स हाउ विंजिन गॉट अ गर्ल। खैर इसके बाद विंजिन ने टीचर को बोला जरूर है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, चाहता हूँ आप मेरे को लड़ना सिखाओ। मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकूं, तो आप मुझे लड़ना सिखाओ ताकि अगर कोई आए तो एटलीस्ट मैं बचा सकूं अपने लोगों को। मुझे आप सिसिलियन सिखाओ जैसा आपने इन लोगों को सिखाया है। विंजिन ने टीचर को बोला और वो ऑफ कोर्स विंजिन को सिखाएंगे। और अभी ना किंग खाना उठाता है और अपने कैबिन में वापस अंदर लेके जाता है और जाते ही उसको पैनिक अटैक आ जाता है। एकदम से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और जब वो सैक्रिफाइस था उसे वो कुछ पल याद आने शुरू हो जाते हैं। वो फटाक से दवाई लेता है तब जाके वो स्टेबल हो पाता है। उसका स्टूडेंट उसका हालचाल पूछने भी आता है और किंग बोल देता है मैं अभी के लिए ठीक हूँ और अभी तो दूर हो जा, कीप योर डिस्टेंस। ये अपने स्टूडेंट्स को अपने से दूर होने को कह रहा है, एज इफ जिन यूंग पाक की तरह इसे भी कोई मेंटल इशू हो और ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जैसे वो पागल हो जाता है। जो भी है अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इस कुत्ते कमीने पे। और वैसे शामन का नाम भी पता लगता है हमें, शिन मिया, अबे शामन ही बोल लूंगा इस चोदू को मैं। खैर यहाँ पे वेट कर रहा होता है चार्ल्स चोई का। चार्ल्स बोलता है भाई तूने खेतों के बीच क्यों बुलाया, हम साथ बैठे हगने वाले हैं क्या? ये लो यहाँ पे भाई अपनी बात खत्म करने आए हैं। चार्ल्स बोलता तूने डिसाइड कर लिया कि तू पूरा चेनलोंग मेरे को देने वाला है। शामन सेज भाई तू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता ना, क्या बात है? वैसे पता है मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ तेरी लास्ट विजिट के साथ। मैंने देखा था कि तेरे पास वो प्रूफ है कि मैंने यामाजाकी के साथ काम करा हुआ है और डॉक्यूमेंट में जो लिखा है ना वो बिल्कुल एकदम सही है कि हाँ मैंने अपनी कंट्री को बिट्रे करा है याकुजा के साथ काम करके। चार्ल्स बोलता है ओहो यू आर कमिंग आउट क्लीन, मतलब तू अपने सारी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। देन शामन सेज वेल यू नो व्हाट चार्ल्स, कुत्ते का बच्चा तो तू भी है मेरी तरह वैसे, बिकॉज काम तो तूने भी करा उन लोगों के साथ। चार्ल्स फिर बोलता है अरे बाबू तेरे पास प्रूफ थोड़ी है कोई। एंड शामन सेज प्रूफ की बात कर रहा है तू? चार्ल्स ये देख क्या है मेरे पास। बाबू ये है रेड पेपर, इसके अंदर आप कारनामे लिखे हुए हैं जो अलग ही लेवल के हैं। बेटे अगर सच बाहर आ गया ना तुम्हारे तो अल लगेंगे फिर। बेटे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि प्री जनरेशन टाइम पे तू बिजनेस प्लान कर रहा था कुछ उनके साथ। चार्ल्स यार अब क्या होगा तेरा? चार्ल्स वो रेड पेपर देखता है बोलता है
ये तो एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए था। मतलब उसने शायद पैलेन को डिस्ट्रॉय करना ट्राई करा होगा, बट समहाउ दे एंडेड अप इन आवर किंग्स होम, पता नहीं कैसे। अब देखो इसके पास चार्ल्स की एक वीकनेस है, तो ऑफ कोर्स चार्ल्स विल ट्राई टू एलिमिनेट हिम। वो ये ट्राई करता है, पर शामन को कोजिमा ब्रदर बचा लेते हैं। मेरे को ना लग रहा था कुछ नहीं है, तो ऐसे ही तो होंगे बॉडीगार्ड, बट दे आर एक्चुअली बिग डील। शामन बोलता है भाई तू बस एक पेपर के लिए लोगों को मारने को रेडी है, कैसा इंसान है बे तू। एंड चार्ल्स सेज है भाई मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों तेरे साथ काम कर रहे होंगे। देन शामन सेज अरे चार्ल्स मेरे पास और भी लोग हैं, ये ले देखो मैंने यहाँ पे इसलिए ही बुलाया था ताकि मैं तेरा गेम आज खत्म कर दूं। चार्ल्स बंदे देखता है और बोलता है ये बहुत बड़ी इंसल्ट है मेरी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई मैं कैब रैंकिंग फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड हूँ एलाइड, तूने मेरे को मारने के लिए इतने का बंदे बुलाए हैं और तेरे को लग रहा है मैं अकेला आया हूँ? अबे साले वो देख मैं नरक से एक जानवर उठा के लेके आया हूँ। हम देखते हैं चार्ल्स यहाँ पे गन को उठा लाया। सिंस ये स्टोरी 10 साल पुरानी है तो गन अभी कितना 14-15 का होगा, इसलिए बारिश नहीं हो रही, वरना बारिश हो रही होती। खैर अभी शामन गन को देखता है, बोलता है ये तेरा बॉडीगार्ड, पक्का तूने सही बंदे को बुलाया, ये बॉडीगार्ड तो नहीं तो बच्चा है बे। चार्ल्स बोलता है बच्चा भाई तुझे कोई आइडिया नहीं है, ये बंदा। तभी गन बोलता है चुप रह चार्ल्स, ऑल यू नीड टू डू इज टेल मी हु आई नीड टू किल, दिस मैन इज अ लेजिट वॉकिंग ऑरा। साला आता है बोलता है किसको मारना है, मारा चला जाता है बस, ब्रो इज केओस हिमसेल्फ। और अभी गन ने जो बोला कि तू मुझे बस बता मैं मार दूंगा जिसको मारना है, उसके बाद उन्हें शामन बोलता है ओह भाई मैं तो डर गया, मेरे पैर कांप रहे हैं। अरे बच्चे तेरे नीचे बाल भी आते हैं, इसको पता नहीं गन कौन, और तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, मार दो साड़ों को। ये 3-4 या मजाकिये चढ़ते हैं चार्ल्स को मारने, और चार्ल्स लिटरली एक ही स्विंग के अंदर तीनों को जमीन में गाड़ देता है। देखो ये खेत के अंदर है और जमीन में चार्ल्स इज डूइंग ह्यूमन फार्मिंग। इन्हें कूटने के बाद जो बाकी बंदे हैं उन पे भी धावा बोल देता है एंड दे आर नो मैच फॉर चार्ल्स। तभी इस भीड़ में से एक बंदा चार्ल्स को पहचान लेता है, बोलता है ओए ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, जरा ध्यान से स्टाइल को देखो, ये अब भी जिंदा है, ये तो वही सेकंड इन कमांड है एलाइड। एक साइड एलाइड में बैन करेगा इनकी, दूसरी साइड गन। हम देखते हैं गन लौंडे उड़ाया जा रहा है, बस वही डिस्ट्रक्शन। हाँ भैया मजाकिया बंदा है, वो गन को देख के बोलता है भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्या, मुझे क्यों ये बंदे को देख के यामाजाकी सिंडिकेट का जो हेड है उसकी याद आ रही है। ये जो पिट रहे हैं इससे अभी, ये मैंने देखा है कपड़ा, ये जिन्नुंग पाक पहनता है क्या? हाँ जिन्नुंग पाक, वही तो वही। खैर इससे पहले गन और लोगों को तोड़े, कोजिमा भाई में से एक आके गन को जमीन पे दे मारता है और वो गन को बोलता है यंग मास्टर जब हम आपको ट्रेन करते थे आप उससे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आई वॉन्ट टू कॉल गन यंग लॉर्ड, बट नहीं यंग लॉर्ड बोल्टो के लिए रिजर्व्ड है, गन के लिए यंग मास्टर ठीक है। खैर अभी गन इसको पहचान लेता है और ये साला कैसे खड़ा हो रहा है, और ऐसे खड़े होते हुए गन बोलता है भाई बड़ी अजीब बात है, वैसे तू बोल रहा है मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, बट व्हाई डू यू स्पीक एज यू थॉट यू वर स्ट्रॉन्गर देन मी। भाई आई वांट गन किसी ना किसी पॉइंट पे एस्कनोर वाले डायलॉग मारे, यू स्वॉलोड माय सन, Who decided that? खैर अभी सीन होता है, एलाइड पे आते हैं और दूसरा कोजिमा ब्रदर उसको एक घुसड़ में उड़ा देता है। हाँ पर एलाइड गिरता नहीं, वो खुद को संभाल लेता है। जो चश्मे वाला कोजिमा उसको बोलता है एलाइड तो ये मशरात काम कर रहा है, एग्जैक्टली तू क्या प्लान कर रहा है? चार्ल्स बोलता है अरे वो छोड़ यार, तू जरूरी बात यह है कि ये शामन भाई साहब के पास कुछ है जो मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आ। तो यार यहाँ पे 4 की बजने वाली है और गन से जो ब्रदर लड़ने वाला है, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है वो स्माइल कर रहा है थोड़ा सा, लाइक ही गोना एंजॉय फाइटिंग यंग मास्टर। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं विंजिन पे और वो एक रिबन लेके बैठा होता है। पीछे किंग आता है, बोलता है तू क्या कर रहा है विंजिन? विंजिन बोलता है मैं गाली देने वाला हूँ। किंग बोलता है किसको? मेरे को। एंड विंजिन सेज अरे आप को दूंगा यार, अपनी माँ को दूंगा। विंजिन बोलता है तेरी माँ को तू गाली देगा, पर क्यों? एंड विंजिन सेज बिकॉज़ वो मर गई और मेरे को यहाँ छोड़ के चली गई। शी वाज एन इररिस्पांसिबल पेरेंट। उन्हें पता था कि मैं यहाँ पे क्या होगा, तब भी वो मेरे को लेके नहीं गई, अकेले चली गई और मेरे पास उनका यही रिबन बचा जो अपने बालों में बांधती थी वो। आगे विंजिन अपनी माँ के लिए बुरा भी बोलता है, वो बोलता है आई विश माय मॉम वुड डाई ऑल ओवर अगेन इन हेल। एंड किंग जस्ट सेज भाई मत बोल ऐसा यार, अच्छा नहीं होता। देन विंजिन आस्क किंग कि तेरी फैमिली नहीं है कोई? किंग सेज ना। विनाश तेरे दोस्त वगैरह हैं कोई? किंग सेज हाँ मेरे दोस्त हैं। विंजिन बोलता है चल झुट्टा। किंग बोलता है नहीं सही में। विन बोलता है मतलब आपके पास हमारे अलावा भी कोई दोस्त है? किंग बोलता है हाँ है, यकीन नहीं करना मत कर, पर है मेरे दोस्त। अगर तुम सोच रहे हो कि किन की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द अदर किंग्स। खैर सीन अब शिफ्ट होता है चार्ल्स और शामन पे और दिन की फाइट अब भी चल रही है और दोनों पार्टी दे
यार फाइन। शामन बोलता है वो बच्चा और एलाइड दे आर इवनली मैच्ड विद कोजिमा ब्रदर्स। वो तो ये बस ऐसे इनका हौसला बढ़ाने को बोल रहा है, अंदर उसको पता है कि दिस इज नॉट इवनली मैच्ड, हम हार रहे हैं। शामन बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कोजिमा ब्रदर हार्ड टाइम फेस करेंगे। भाई वो बहुत ताकतवर है, दे हैव प्रीटी बिग नेम ड्यूरिंग प्री जनरेशन। अभी चार्ल्स एक भाई के पेट में मुक्का दे मारता है और बोलता है तू अलग तो है बेटा, वैसे भी आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम द मैन हु टॉट गन हिमसेल्फ। वेल कुछ तो अलग है बिकॉज ये एलीट का पंच ब्लॉक कर लेता है। अभी शामन बोल रहा होता है कि मेरे जो यक्षास हैं ये फर्स्ट जनरेशन किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन द ग्रेट एलाइट उसको भी दिक्कत आने वाली इनको हराने में। बट ये लड़ गया क्या सीन है बे? हम देखते हैं गन उसे बड़ा मजा आ रहा है लड़ने में, गन इसे घुसड़ दे मारता है और घन के मुंह पर से घुसड़ दे मारता है और फिर दोनों दूसरे मुंह पे घुसड़ थ्रो कर रहे हैं। शामन बोलता है ये बच्चा अकेले एक पावरफुल यक्षा को संभाल पा रहा है। हाँ ऑफ कोर्स ही इज नो मैच इन द स्किल्स बट पोटेंशियल वाइज ही डेफिनेटली विल एक्सीड कोजिमा ब्रदर। साला इसके अंदर किसका खून दौड़ रहा है बे? अभी ना शामन बहुत सोचता है कि इस फाइट में कौन जीतेगा कौन हारेगा और इस फाइट का आफ्टर मैच क्या होगा। वो सोचता है अगर मैं जीत गया, लेट्स से मैं जीत गया पर मेरे फाइटर थक जाएंगे और उसी पॉइंट पे किंग ने सियोंग जी ने अटैक कर दिया तो मैं तो हार जाऊंगा। तो शामन फाइट को रोक देता है। वो चार्ल्स को बोलता है यार हम यहाँ पे लड़ क्यों रहे हैं? चार्ल्स बोलता है देख भाई मैं नहीं जाने वाला तो मैं वो एविडेंस ना मिटा दूं। शामन बोलता है मेरे भाई ये कॉपी है, असली प्रूफ तो मेरे घर पे है। एंड चार्ल्स सेज अरे मुझे पता है चीज, पहले मैं तेरे को मारूंगा फिर ओरिजिनल भी जला दूंगा। शामन सेज अरे चार्ल्स तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है मेरे को ऐसे। फिर देख अगर तू फाइट जीत भी जाएगा मे भी तो मेरे को मार भी देगा पर तब भी तू जगह पे राज नहीं कर पाएगा। देखो जानना ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैं किंग हूँ यहाँ का, मैं सदियों से इन लोगों का राजा हूँ। सिविलियंस छोड़ पुलिस फायर फाइटर सब मेरे नीचे हैं, दे ऑल आर माय डेडिकेटेड सर्वेंट। तेरे को क्या लगता है तो मेरे को मार देगा और जिंदा चला जाएगा? बेटा द मोमेंट आई डाई पूरा का पूरा विलेज तेरे को जान से मार के ही छोड़ेगा। कह रहा है चार्ल्स बोलता तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? एंड शामन सेज देख मैं तेरे को अपने जगह नहीं देने वाला, सो व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर। मेरे को पता है को मेरा इलाका क्यों चाहिए। जियोंगलैंग के सी बहुत रफ है तो वहाँ पे पोर्ट वगैरह तो नहीं बनाए जा सकते, बाकी जो जगह है वहाँ बहुत पहाड़ वगैरह है तो वहाँ टनल वगैरह बनाना बहुत मुश्किल होने वाली है और एनवायरमेंटल कंडीशन भी ऐसे बिल्कुल नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे जो परफेक्ट बन सकती है वो है एक लग्जूरियस रिजॉर्ट। बता हाथ मिलाएगा साथ में काम करेंगे हम। चार्ल्स से शामन मेरा भाई ये हुई ना बात, अब मिला हाथ। क्या लड़ाई रुक जाती है, शामन और चार्ल्स हाथ मिलाते हैं और जो कोजिमा ब्रदर गन से लड़ रहा था वो गन को बोलता है यंग मास्टर आपको पता है ना आपने कैसे इंसान चूज करा है, कुछ रीजन तो होगा ना बिकॉज वो इंसान गन इसकी बात करता हुआ बस कर यार मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलना चाह रहा है बट फर्क नहीं पड़ता। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ ग्लास विद दैट मैन। वही कि गन ऑलरेडी साख एक्सचेंज कर चुका है इसके साथ। आगे गन बोलता है अब मेरे साथ कुछ भी होगा होने दे भाई, इट इज फेट, लाइफ इज अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। दैट्स अ गुड एस लाइन। ये बात बोल के गन और चार्ल्स आगे चले जाते हैं और शामन बोल रहा था चार्ल्स बहुत हरामखोर बंदा है, मुझे पहले पता था इसको मेरे साथ ये जॉइंट डेवलपमेंट ही करना है शुरू से, पर अभी के लिए चार्ल्स साइड हुआ अब बस तू बसता है सियोंग जी। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। आई एम वेल अवेयर आर्क खत्म नहीं हुई है, मेरे को लग रहा था ज्यादा बड़ी आर्क नहीं होगी। दिस इज 20 चैप्टर्स लॉन्ग आर्क, ये बहुत ज्यादा बड़ी है भाई। अभी के लिए इतना ही था बट इफ यू आर वंडरिंग कि क्या विंजन का पास्ट इतना ही था, नहीं अभी हमने बस सरफेस लेवल वाला देखा था, अभी हम मेन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम खत्म कर देंगे विंजन का पास्ट और उसके बाद शुरू होगा उसका हंट। और तुम लोग बोल चुके हो मैं सुन चुका हूँ, हाँ गॉट इट, एक वीडियो के अंदर ही निपटाना है वो पता है मेरे को। चलो अभी के लिए ये मेरे वीडियोस में तुमसे मिलता हूँ, सायोनारा।